क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज जुमे के दिन अजमेर शरीफ दरगाह के लिए सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, जिसका इंतज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के हर चाहने वाले, मानने वाले, अकीदतमंद को बेसब्री से था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यानी अब किसी भी मस्जिद और दरगाह का सर्वे नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता के होश उड़ चुके हैं, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसकी हालत अब देखने लायक है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़ा मुबारक को लेकर के जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, और उस वीडियो में उसने क्या उल्टा सीधा ऊट पटांग अपना बयान दिया है, यकीन मानिए सुनने लायक है। जब आप उसकी ये बातें सुनेंगे तो आप भी सुन करके हैरान रह जाएंगे। उसके बाद ओवैसी साहब की वीडियो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले विष्णु गुप्ता की आप ये वीडियो देखिए, जो उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से हड़बड़ाहट में ये वीडियो रिकॉर्ड की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञान वापी के संबंधित थी, 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सब की कार्रवाई पर रोक लगाती जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञान वापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने विष्णु गुप्ता का वीडियो सुन लिया। हड़बड़ाहट में किस तरीके से उसकी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। साफ झूठ बोल रहा है कि जो पहले से केस चल रहे हैं उस पर रोक नहीं लगी है, नई याचिका दाखिल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना है कि निचली अदालतों में जो भी केसेस चल रहे हैं इस हवाले से
उनका कोई भी सर्वे नहीं किया जाएगा। निचली अदालत कोई भी फैसला उस पर नहीं सुना सकती, सर्वे का हुक्म नहीं दे सकती है और नई याचिका तो मंजूर ही नहीं की जाएगी। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन अभी साहब ये है ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि अभी अजमेर शरीफ दरगाह का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रोक सब पर है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो दरगाह हो, सब पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, और हाँ, एक खबर जो विष्णु गुप्ता के बेटे के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है, तो तहकीक इस बात की ये हुई है, मैंने आपको बताया था कि ये खबर उड़ती उड़ती आई है, इसकी कोई तहकीक नहीं है। जब तहकीक हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी तहकीक इस पर हो चुकी है कि विष्णु गुप्ता के बेटे को कैंसर नहीं हुआ है, क्योंकि विष्णु गुप्ता ने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि मेरे बेटे को कोई कैंसर नहीं हुआ है, ये अफवाह है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं आप। और इस वीडियो को अगर ये पसंद आई हो आपको तो शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम।